हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन जो आयोग ने बार बार पूछे हैं और ये बीईओ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग। तो ये पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लिया जाता है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में रखा गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन। तो ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन सी 73वां संशोधन। ठीक है, और ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 को। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से जाने वाले कुल स्थानों में से जो 1/3 स्थान है वह महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ऑप्शन है, एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारियों से अधिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग या पंचायतों के सदस्य। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का पंचायती मंत्री। तो ये वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपालों के। और यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 243(1) है, इसके अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 क या अनुच्छेद 351। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है उर्दू, ये है, नेपाली, ये भी है, कोंकणी, ये भी है, भोजपुरी, तो ये नहीं है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इस भोजपुरी के अलावा और राजस्थानी और अंग्रेजी ये भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन है 16, 17, 18 या 22। तो ये भाषाएं हैं 22, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। इसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली है। ओके, तो अब याद रखना और कौन कौन सी नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है। ओके, और हिंदी को जो अनुच्छेद 343 है तो इसके अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा कहा गया है, न कि राष्ट्रभाषा। ओके, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो ये भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ये संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, और ये है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और इसका मतलब है कुल सदस्यों की आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत में इसका पारित होना। ठीक है, 2/3 बहुमत से इसका पारित होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन है 2002 से, 2004 से, 2008 से या 2010 से। तो ये शिक्षा का अधिकार ये लागू हुआ था 2010 से। ओके, 1 अप्रैल 2010 से। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़कर
6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन या 96वां संविधान संशोधन। तो इस अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था। ऑप्शन बी 93वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 2005 में लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 या 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम, चलिए देखते हैं, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में या 7 राज्यों में। तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी अगर वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में, यानी ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी ऑप्शन बी। ओके, और ये 2011 से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन है 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ओके, और इसे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ये निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? चलिए देखते हैं निर्वाचन आयोग किसमें है। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 324। तो ये निर्वाचन आयोग का प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में। ओके, और इसके तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या गृह मंत्री को? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन बी, और ये अनुच्छेद 323 के अनुसार भेजता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठक्कर आयोग ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार ने। ठीक है, ये प्रथम हो, ये ठीक है। ओके, प्रथम प्रशासनिक सुधार ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था वो 5 जनवरी 1966 में हुआ था, जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। और संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो पारित हुआ था वो 1968 में हुआ था। ओके, और देश के पहले जो लोकपाल बने हैं वो पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। ओके, और बात करें सरकारी आयोग की, तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। और ठक्कर आयोग, तो ये ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच से संबंधित है। ओके, तो ये भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ या राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये बोहरा समिति ये राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बनाई गई थी और इसका गठन 1993 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 या 1993। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर 1993, यानी ऑप्शन डी। ओके, यह भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी स्थिति के आधार पर होता है? ऑप्शन है योजना आयोग के, लोक लेखा समिति के, वित्त आयोग के या राष्ट्रीय विकास परिषद के। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है वित्त आयोग की स्थिति के आधार पर, यानी ऑप्शन सी। और ये संविधान के अनुच्छेद 380 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, वित्त आयोग का जो गठन हुआ था पहला, वो 22 नवंबर 1951 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। ठीक है, और अभी 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया, उसका कार्यकाल है 2020 से 2025 और इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। ओके, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, पाँचवें वर्ष या चौथे वर्ष? तो इस वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का या सांप्रदायिक संघर्ष का? तो सही उत्तर चुनना है। तो भारत का राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद जो 352 है, तो इसके तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो इसका आंसर 1 और 3 ये हैं ऑप्शन डी में। ओके, और इसके अलावा वैसे मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था, तो इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह किया गया। ओके, और जो मूल संविधान में पहले आंतरिक अशांति था, तो अभी वर्तमान में है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 19 तथा 20, अनुच्छेद 21 तथा 22 या अनुच्छेद 20 तथा 21। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ये है अनुच्छेद 20 तथा 21, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। तो आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ओके, और ये आपातकाल हमारे संविधान में 3 प्रकार के हैं। ओके, पहला है अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और दूसरा है 356 जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ओके, और जो लास्ट है अनुच्छेद 360, तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये हमारे भारत में अभी तक नहीं लगा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? ऑप्शन है 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। ओके, संविधान के अनुच्छेद जो 246 है, तो इसके तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। और बात करें संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे और अभी वर्तमान में है 100 विषय। ओके, और राज्य सूची में मूल संविधान में थे 66 विषय और अब रह गए हैं 61 विषय। और समवर्ती सूची में और मूल संविधान में थे 47 विषय जबकि अब हैं 52 विषय। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ऑप्शन है राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य से, संसद की सदस्यता से या केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तो ये सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था वो 1983 को हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन है भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। ओके, ऑप्शन बी। और ये अनुच्छेद 202
3 घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, परंतु इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, वेतन और भत्ते मिलते हैं राज्य की समेकित निधि से, जबकि इनका जो पेंशन मिलता है वो भारत की समेकित निधि से मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षण। ओके, और मूल अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यों के विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 169। तो राज्यों के विधान परिषद के सृजन के लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर बात करें अनुच्छेद 368 की, तो इसके अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 40 तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 263 ये अंतर्राज्यीय परिषदों से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/7 या कुल सदस्यों का 1/6। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो सदस्य नियुक्त होते हैं वो कुल सदस्यों के 1/6 होते हैं। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन डी। राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। ओके, आप याद रखना किसे किसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि पहला है इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, ये था। दूसरा है निर्वाचन प्रमुख राजनीति मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो ये नहीं था। ओके, तीसरा है निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, तो ये भी उसमें सोचा गया था। और चौथा है राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो ये भी उसमें कहा गया था। तो इसमें सही पूछा है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। ओके, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इंपोर्टेंट है। ऑप्शन है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 21 का। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, और बात करें अनुच्छेद 169 में, तो इसमें राज्यों में विधान परिषदों के सृजन से संबंधित है, अभी आपको ऊपर बताया था। ओके, और जो 110 अनुच्छेद है वो धन विधेयक से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 21 का है ये प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो आप सभी याद रखना। क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ऑप्शन बी। संविधान का अनुच्छेद जो 154(1) है, तो इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका वह प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। और नेक्स्ट है वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी है, तो इसका आंसर यही होगा। ओके, चलिए फिर भी देख लेते हैं। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पद अवधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सरला अग्रवाल या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में किसी राज्य की ये हमारे यूपी की बनी थी। ओके, राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजनी नायडू और ये यूपी की बनी थी 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद में, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधि मंत्री। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ओके, और ऐसा तब होता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो देखते हैं किसमें है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालय में या प्रयुक्त सभी में। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं किसके अंतर्गत आती है। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या रिटर्न अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है गोलकनाथ, मेनका गांधी, केशवानंद भारती और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। ठीक है, और ये 1973 में हुआ था और ये 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना या अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 37 को पढ़ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये गलत है। दूसरा है ये केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये भी गलत है। और लास्ट है ये मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। इसका आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक ये है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।